ईश नरेश परेश महेश बिलेश भूषण भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् उमय दिव्य सुमंगल विग्रहया लिंगित वामांग विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् ऊरी कुरु मामद्गमनाथं दूरी कुरु मे दुरितं भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् हे शिवर मानस हस्य चराचर जनन स्थिति लय का। जय माता दी जी, जय माता कामाक्षी। मैं इस समय हूँ माता कामाक्षी देवी मंदिर कमाही में और मेरे साथ हैं महंत राजगीर जी। जब हमने अंतिम व्लॉग करा था तो उस समय महाराज की स्वास्थ्य कुछ अस्वस्थ था, तो महाराज जी नहीं थे यहाँ पे। तो आज हमें महाराज जी के दर्शन भी हो गए हैं, उनसे बात करते हैं, मंदिर का इतिहास जानेंगे और भी बातें करेंगे। सबसे पहले महंत जी जय माता दी। जय माता दी जी। महाराज जी हमें ये बताइए कि हम पहली बार मंदिर में आए हैं, हम होशियारपुर से आए हैं, तो हमें मंदिर का इतिहास बताइए, माता कामाक्षी के बारे में बताइए, माता कामाक्षी ही क्यों कहते हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप जी होशियारपुर इतनी दूर से आए हैं। माँ कल्याणी कृपा करे, आपकी मनोकामना पूरी करे, सबकी मनोकामना पूरी करती है जो आपकी भी। ये स्थान द्वापर युग का है जहाँ पर पांडवों ने माँ जी की आराधना की और माँ शक्ति ने जब उनको दर्शन दिया तो पांडवों ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की कि हे माँ, हम 12 साल से पूरे संसार में घूम रहे हैं, तो हमें ना सब लोग पहचानते हैं, तो इसलिए हमें 1 साल के लिए गुप्त रहना है, छुप के रहना है। तो छुप के रहने के लिए गुफाएं कंदराएं सब मिल जाती हैं, मगर खाने पीने के लिए आहार की असुविधा रहती है। ऐसी गुफा कोई बताओ कि जहाँ हम 1 साल एक गुफा में बैठकर तप कर सके और उसके अंदर कंदमूल फल हमें प्राप्त हो सके, जिससे हम अपनी जो भूख है उसको शांत कर पाए। तो माँ शक्ति ने वर दिया कि शक्ति का तो पता तभी चलता है जब उसका कोई प्रदर्शन कार्य होता है। शक्ति के अनुकूल कार्य हो तो पता चलता है कि इस इंसान के अंदर ऐसे ऐसे गुण हैं। तो माँ ने कहा कि मैं शक्ति रूपा आपके अंदर विराजमान हूँ और मेरे प्रभाव से आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। आप जंगलों को छोड़ दो, अब राजमहल में रहो जहाँ लोगों का तांता लगा रहता है आने जाने का, मगर आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। आप केवल अपना नाम बदलो। शरीर ढील डोल वही था जो पहले था, लोग दूसरे शरीर देख के पहचान जाते कि ये पांडव है, क्योंकि आम लोगों से 2 गुना ज़्यादा बड़ा उनका शरीर था। तो यहाँ पर माँ जी प्रकट हुए हैं, उस जगह पे पिंडी रूप है, उस पिंडी की ही पूजा अर्चना आराधना हम सब करते हैं। और जहाँ महामाई का पांडवों की जैसे मनोकामना पूर्ण हुई, वहीं महामाई की अब पूरे संसार में काफ़ी लोगों की कुल देवी के रूप में मानते हैं, जो अपनी परंपरा के अनुसार माँ जी का आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, हर साल आते हैं। और हम भी हर नवरात्रों में और कोई पर्व आता है तो उसके पूर्व हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अभी भी हमारे यहाँ पर माँ बगलामुखी का हवन यज्ञ कर रहे हैं, हर साल चेंज करते हैं। कभी माँ दुर्गा जी का, सप्तचंडी जी का, रुद्र महाराज जी का और विष्णु जी का यज्ञ, ये हर साल कोई ना कोई यज्ञ ऐसा जो है वो इस शक्तिपीठ पे होता रहता है। यहाँ पे लोगों के आसपास जितने भी हैं वो सभी दिनचर्या के अनुसार आते जाते रहते हैं। विशेष तौर पे मंगलवार को, आम संडे को, तो ऐसे ही जैसे पर्व हैं तो लोगों का जहाँ आना जाना लगा रहता है। माँ भवानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है, तो उसी उद्देश्य से हम भी माँ जी की आराधना पूजा करते हैं। महाराज जी जैसे हमने सुना था कमाही देवी और यहाँ पे आके कामाक्षी देवी लिखा है, तो महाराज उसके बारे में थोड़ा ऐसे है ना जी, ये द्वापर युग का सिद्ध शक्तिपीठ है। तो उस समय लोग संस्कृत की भाषा का उपयोग करते थे, उसी की संस्कृति अनुकूल ही हम नाम रखते थे। अब जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है कि 5300 साल पहले द्वापर युग हुआ, तो अभी परिवर्तन के अनुसार हमारी भाषाओं में बदलाव आया। उसी उद्देश्य से हमारी जो इस वेले मातृभाषा है पंजाबी, तो कामाक्षी देवी से कमाही देवी कहना वो एक सरलता बन गई। वो प्रभाव ऐसा बन जाता है ना कि समय के प्रभाव से चेंजिंग आती है। एक्चुअली ना जो असली है वो कामाक्षी देवी है। मंदिर में विशेष तौर पे किस तरह की पूजा होती है?
यहाँ पर सुबह हम 4:30 बजे मंदिर खोलते हैं। सभी देवताओं का जैसे अर्चन वंदन पूजन स्नान करा के तो 5:15 बजे आरती माँ जी की ये एक लगातार सर्कल रहता है। तो ऐसे ही दिनचर्या दोपहर का जैसे समय है भोजन का भोग लगाने का, शाम की आरती का, सुबह की आरती जो हमारी है वो तो ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार निश्चित रहती है और जो शाम की आरती है वो सूर्य के साथ चलती है। जैसे जैसे सूर्य का परिवर्तन आता है वैसे ही शाम की आरती का भी परिवर्तन होता रहता है। ये अर्चना वंदना पूजा जो है हमारा नित्य कर्म है। महाराज जी आपने बताया कि हर साल आप हवन यज्ञ करते हैं, दुर्गा सप्तशती हो गया, इस बार आप बगलामुखी हवन यज्ञ करवा रहे हैं। महाराज जी उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य केवल जन कल्याण, लोगों में प्रेम हो, सद्भावना हो, आपस में रल मिल के रहें, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए और लोगों का एक समूह इकट्ठ होता है, उसमें सभी का आपस में प्यार बढ़ता है। उस उद्देश्य से ये जन कल्याण की भावना से हम ये यज्ञ करवाते हैं और आगे माँ की कृपा रही तो करवाते रहेंगे। महाराज जी यहाँ पे विशेष मेला या विशेष उत्सव कब होता है? वो विशेष तौर पर जो माँ जी के नवरात्रे आते हैं, चैत्र के अस्सु के नवरात्रे आते हैं या कोई विशेष पर्व आते हैं तो उनमें विशेष तौर पर लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और माँ की आराधना हवन पूजा यज्ञ करते हैं। और ये हमारा एक निश्चित समय है जो 17 मई से 24 मई 8 दिन का हम इसमें श्रीमद् भागवत कथा या कोई और कथा चलती है। उसी उद्देश्य से इस बार श्री भगत माल की कथा का आयोजन 17 तारीख को भव्य एक कलश यात्रा निकलती है जो ब्यास दरिया तक जाती है। वहाँ से जल लेके वरुण देव की पूजा आराधना करके उनको स्थापित करते हैं, क्योंकि हर इंसान 24 घंटे स्थान पर बैठकर मंत्र जाप नहीं कर सकता। जो मंत्र उच्चारण हो रहा है, जो पाठ हो रहा है, उसको लगातार सुन नहीं सकता। तो वरुण देवता जो है जो साक्षात इस समय के देवता हैं, वो उनमें वो सारी ऊर्जा प्राप्त होती है और जिस दिन पूर्णोत्ति होती है उसके बाद में उस वरुण देवता जल का जो प्रसाद सभी को दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कमियाँ रह जाती हैं उसको पूर्ण करने के लिए वो वरुण देवता का आवाहन करके उनको स्थापित किया होता है, तो वो प्रसाद रूप में लिया जाता है। ऐसी परंपरा है। महाराज जी मंदिर से जुड़ी कोई चमत्कारी घटना भी हमें बताइए। देखो ऐसे तो माँ जी के आशीर्वाद से काफ़ी चमत्कार हुए हैं, तभी तो संगत जुड़ती है। यहाँ किसी देवता के पास जाने से किसी को कोई फ़ायदा ना हो, उसको लाभ ना हो, तो वहाँ फिर कौन जाएगा। हर ये हमारे एक इंसान की एक ऐसी विचारधारा है, इंसान वहीं जाता है जहाँ उसको कुछ ना कुछ मिले, चाहे प्यार मिले, चाहे उसकी मनोवांछित इच्छा की फल पूर्ति हो, तो तभी वहाँ जाया जाता है। यहाँ पर जाकर किसी को शांति न मिले, किसी की मनोवांछित इच्छा पूरी ना हो, वहाँ कौन जाएगा। ऐसी मर्यादा है। महाराज जी हवन यज्ञ का प्रचलन कब से चल रहा है मंदिर में? जी इसका हम लगभग 2011 से इस यज्ञ को शुरू किया है और वो अभी तक लगातार चल रहा है। कोरोना काल में भी हम एक दिन इस यज्ञ को करते थे, क्योंकि यज्ञ से वातावरण की शुद्धि होती है। उस समय जो कीटाणु फैले थे, जिसको कोरोना की महामारी कहा जाता है, तो उसको दूर करने के लिए भी हमारी जो यज्ञ में आहुतियाँ डालते हैं वो सभी औषधियाँ हैं। ये हमारे आयुर्वेदिक ज्ञान का एक मूल है। इन्हीं औषधियाँ विदेशों में भी वर्तों हुई, जैसे काली मिर्च थी, तुलसी थी, गलो थी। ऐसी हमारी औषधियों से ही हवन यज्ञ होता है, जिसके धुएं से विषाणु कीटाणु सब खत्म हो जाते हैं, रोग दूर होते हैं और वायु जो शुद्ध होती है। इसलिए यज्ञ का प्रभाव जो है वो जन कल्याणकारी कार्य करता है। महाराज जी आपने हवन यज्ञ की बात कही, 5 दिवसीय हवन यज्ञ चल रहा है, कल उसकी पूर्ण आहुति है, तो महाराज जी उसका समय क्या रहेगा?
इसका समय चल रहा था हमारा 8 से 12 बजे तक। जैसे पूजा होती है, फिर बाद में थोड़ा सा विश्राम दिया जाता है 15 मिनट का, क्योंकि पूजा के बाद लोगों में हर की शारीरिक स्थिति एक जैसी नहीं है, तो इसलिए उनको कोई ना कोई थोड़ी सी सुविधा मिल जाए, उस उद्देश्य से 15 मिनट के विश्राम के बाद आहुतियों की फिर पूर्णाहुति जो है वो हमारी कल 24 तारीख को होगी। उसका जो समय है वही पूजा का 8 से 11:30 रहेगा। हमें 12 बजे तक पूर्णाहुति जो है वो पूर्ण करनी है। महाराज जी, हमें ये बताइए, कल पूर्ण आहुति है और विशेष तौर पर और संत समाज भी आ रहे हैं। हमारे इस यज्ञ में अभी तक हमारे महामंडलेश्वर दत्तारपुर से महंत रमेश दास महाराज जी, जलंधर से महामंडलेश्वर केशव दास जी, श्री बंसीदास जी, श्री मुरलीधर दास जी और हुशियारपुर से श्री पवन दास जी। तो आज हमें नवा शहर से श्री ऋषिराज जी महाराज आ रहे हैं। बाबा नकोदर हिमाचल से वहाँ के उपेंद्र प्राशर जी महाराज आ रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा सिद्धपीठ शक्तिपीठ हिमाचल में है, बाबा घाटी दरबार से श्री महंत माधवदास जी महाराज। और अभी अभी हमारे बीच में गौ सेवक, पूरे राष्ट्र में गौ का संरक्षण करने वाले हमारे बहुत ही सत्कारयोग श्री हरि नारायण गिरी महाराज जी पधारे हैं। ये अमृतसर से इनका मूल स्थान है, लेकिन गौ रक्षा के विषय में ये पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं। हिंदुस्तान में बहुत बड़ा इन्होंने ये गौ रक्षा बीड़ा उठाया है। इनका मैं आने पर यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत सत्कार करता हूँ कि इन्होंने दर्शन दिए हैं। और इसमें महापुरुष मेरे कल और भी आने वाले हैं, जिनमें विशेष तौर पे हिमाचल प्रदेश ऊना से बाबा बालजी महाराज, वो भी कल हमें दर्शन देंगे। और भी कई मेरे ऐसे सज्जन संत हैं, जैसे संत जसपाल सिंह महाराज जी हैं, उनका भी जन कल्याण के लिए बहुत बड़ा उपराला रहता है। वो काफ़ी गरीब कन्याओं का हर साल विवाह शादियां करते हैं। तो ऐसे जहाँ पर संतों का मिलन भी हो जाता है और संगत के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए सत्संग ज्ञान यज्ञ चल रहा है, और वातावरण शुद्धि के लिए, आत्म शुद्धि के लिए हवन यज्ञ भी चल रहा है। और उसके साथ साथ में अन्न यज्ञ का भी जो है वो भी माँ का प्रसाद सभी को भंडारा मिल रहा है। सो माँ की अपार कृपा है। महाराज जी, जैसे हवन यज्ञ 5 दिवसीय हवन यज्ञ में मतलब लोग कितनी दूर दूर से आए हैं, और मतलब लोगों की संख्या इसमें मैं कुछ निश्चित नहीं कह सकता। आप खुद ही देखेंगे, उनसे पूछेंगे। जो ऐसी जिसकी माँ से लगाव है, प्यार है, वो किसी भी हिंदुस्तान के कोने में रहते हो, चाहे वो यहाँ के जम्पल हैं लेकिन विदेशों में चले गए हैं, उनकी श्रद्धा भावना एक होती है कि हमें जब माँ जी का कोई अनुष्ठान हो रहा है तो उसमें जाना है। वो कोई दिल्ली से आया है, लुधियाने से आए हैं, ऐसे बहुत शहरों से आए हैं। मैं उनकी गणना नहीं कर पा सकता, वो आप उनसे पूछ के तो आप खुद देख सकते हैं कि काफ़ी। आप हमारी वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पहले तो आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए और यहाँ का जो है प्रचार प्रसार होगा। और मैं लोगों से, अपने देशवासियों से, अपने धर्म प्रेमियों से यही एक आस करता हूं और यही एक उनसे आगे बेनती करता हूं कि हमें सबसे पहले इंसान बनना चाहिए। हमारे कितने भी पूजा पद्धति अलग अलग हो, हमारे धर्म का आचरण अलग अलग हो, लेकिन हमारे अंदर एक प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति हो, हर जीव के प्रति दया भावना हो, करुणा हो, माँ की ममता जो है वो सब में हो। ममता के बिना प्यार नहीं बढ़ता। प्यार बढ़ाने के लिए हमें इकट्ठे करना ज़रूरी है। एकता करने के लिए हमें एकमुठ होंगे तो हम सुरक्षित होंगे, हमारे धर्म की रक्षा होगी। दूसरे के धर्मों का मान सम्मान सत्कार करें, किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। धर्म तो सभी को सिखाता है प्रेम। प्रेम से बढ़कर मुझे कुछ और नज़र नहीं आता। जिसके अंदर दूसरे के प्रति सहानुभूति नहीं है, जैसे हम चाहते हैं
कि हमारा कोई मान सम्मान करे, हमसे प्यार करे, वही हमें दूसरों को देना चाहिए। यही मैं प्रेरणा करूँगा, यही अरदास करूँगा कि हमें प्रेम चाहिए, एकता चाहिए, सत्कार चाहिए एक दूसरे को, ये दें। आपका थोड़े दिन पहले स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है अभी? हाँ, अभी मैं काफ़ी ठीक हूँ। मेरा भी थोड़ा सा जैसे भी कोई बुलाता है तो वहाँ जाता हूँ, इस भावना से मैं कि हमारे धर्म के प्रति आस्था हो, श्रद्धा हो, लोगों में प्यार एकता हो, उस उद्देश्य से मैं आसपास गांव में सभी जगह विचरता रहता हूँ। तो ऐसे ही कुछ मौसम की तब्दीली के कारण हल्का सा टेम्परेचर बुखार हो गया था, तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान की माँ की शक्ति है, कृपा है, आनंद है, लोगों का प्यार मिलता है, तो उसके साथ अंदर एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो बहुत बढ़िया स्वास्थ्य मेरा ठीक चल रहा है, एकदम बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। माँ कल्याणी कृपा करे, सुख शांति समृद्धि दे, सत बुद्धि दे और सतमार्ग पे चलाए रखे। इन्हीं कामनाओं के साथ सभी को जय माता दी, जय माता दी जी। तो ये थे मेरे साथ महंत राजगिर जी कामाक्षी देवी से। हमें बहुत अच्छा लगा, इन्होंने अपना कीमती समय दिया, इतने बिजी शेड्यूल से भी हम इनके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। जय कैलास निवास प्रमाथ गणाधीश भूसुरार्चित भो सांब सदा शिव शंभो शंकर करा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। और यहाँ पे होती है कथा शाम को। शरणं में तव चरणयुगं झनुतक झंकिणु झनु हवन यज्ञ की अलग ही आकृति है। तत्किट तक शब्दैर्नटसि महानट भो सांब सदा शिव शंभो। और यहाँ पे माता भजन कीर्तन कर रहे हैं जब तक हवन यज्ञ नहीं शुरू हुआ है। कितनी ज़्यादा भीड़ है, आज शनिवार है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हवन सामग्री ज़्यादा डालने के कारण थोड़ा धुआं हो गया है। अभी कपूर जलाएंगे ये। सभी ने पीले वस्त्र पहने हुए हैं। मुख्य हवन यज्ञ के यजमान जिनके सानिध्य में ये सारा कार्य संपन्न हो रहा है। अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना
महेश महेश बिलेश भूषण भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् उमय दिव्य सुमंगल विग्रहया लिंगित वामांग विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् ऊरी कुरु मामद्गमनाथं दूरी कुरु मे दुरितं भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् हे शिवर मानस हस्य चराचर जनन स्थिति लय कारण भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् विशुद्धिं भक्तिं च त्वयि सती प्रदेहि विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् करुणावरुणालयमयि दास उदासस्तवोचितो नहि भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् तो इस समय मैं हूँ कामाक्षी देवी मंदिर कमाही में और यहाँ पे हवन यज्ञ में हमने देखा शामिल हुए हैं और बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पे और मैंने वो सब कुछ आपसे साझा भी किया लाइव आकर और मैंने वीडियो भी बना लिया, ब्लॉग आएगा कल या परसों में। तो कल इसकी पूर्ण आहुति है और अभी नीचे भक्तमाल कथा चल रही है हवन यज्ञ के उपरांत। तो अभी हमने थोड़ा सा कथा का श्रवण किया और अभी निकलेंगे घर को वापस। थोड़ा प्लान थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि धर्मपुर देवी का मंदिर भी है रास्ते में, मेन रोड से 8 किलोमीटर। देखते हैं, सोचते हैं अभी क्योंकि ब्लॉग भी एडिट करना है, ये आज का आज ही डालना है हमने। तो देखते हैं गाइस, रास्ते में टाइम मिलता है, पार्ट 2 शॉर्टली आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।